दोस्त एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का नितेश मैथ्स पे। देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे जी एरिया थ्योरम जो ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। देखो पूरा ज्योमेट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा पूछे जाता है ना वो है सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी के बाद कोई पूछा जाता है वो है एरिया थ्योरम। मतलब ये दोनों सबसे ज्योमेट्री में हॉट टॉपिक बने होते हैं। और इन दोनों का निर्माण ही आपके सिलेक्शन के लिए हुआ है क्योंकि पेपर में यहाँ से सबसे आसान सवाल आते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया ना तो फिर आप बोलोगे गुरुजी ऐसे सवाल का निर्माण हमारे सिलेक्शन के लिए तो हुआ था। देखो इस वाले वीडियो में हम आपको टोटल 7 सवाल करवाएंगे। और 7 सवाल का मैं आपको बहुत मस्त तरीका बताऊंगा। और वो सातों सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम पे डिस्कस होगा। दैट विल बी एरिया थ्योरम। और मैं सबसे पहले क्या करूँ एरिया थ्योरम को मैं प्रूफ कर दूं। और देखो बहुत आसान है एरिया थ्योरम प्रूफ करना। अभी तुम्हें पता चलेगा एरिया थ्योरम है क्या। मैं पहले उसको प्रूफ कर दूंगा। और उससे रिलेटेड मैं आपको टोटल 7 सवाल दूंगा। पेपर में 7 के बाद 8वां सवाल नहीं बन सकता ये हमारी गारंटी है। आप क्या करेंगे इसके बाद आप जैसे सातों सवाल बना लेंगे आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे और इस भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढेंगे। और उन छोटे छोटे सवाल का कत्ल करेंगे और फिर देखेंगे आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है ना। तो चलो शुरुआत किया जाए और सबसे पहले थ्योरम को थोड़ा प्रूफ कर लिया जाए। देखो प्रूफ करना भी बहुत अच्छा चीज है। अगर आप प्रूफ करेंगे ना तो पेपर में क्या होगा ना अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के जो सवाल आएंगे ना वो आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे एक्स्ट्रा चीज सब। वो प्रूफ से आप सीखेंगे वो सवाल से नहीं सीख सकते आप। ठीक है चलो पहले मैं प्रूफ करता भाई। और देखो जिनको प्रूफ नहीं देखना वो डायरेक्ट सवाल पे एंट्री कर सकते हैं। वीडियो का यही तो फायदा आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ये जिंदगी का समस्या नहीं है जो आपको पार करके जाना है। ये वीडियो आप स्किप करके भी वहां भाग सकते हैं लेकिन समस्या से कब तक भागेंगे आप। देखो एरिया थ्योरम क्या होता है भाई। देखना जैसे मान लो मैं देवानंद कलम से लिख रहा। जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल है आपका एबीसी। जैसे मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल है मेरे भाई एबीसी। चलो ये आपका ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी है। और इसमें एक पॉइंट है डी। वो कहाँ है अभी मैं आपको बता रहा। इसमें एक पॉइंट है बाबू डी। और ये एडी को अगर हम मिला दिए हैं अगर हम एडी को मिला दिए हैं अगर हम यहाँ पे मान लो एडी को मिला दिए हैं ऐसे कर देते हैं एडी को मिला दिए हैं। और एक रिलेशन यहाँ पे मान लो पहले से दिया हुआ है गिवन। गिवन यहाँ पे दिया होता है खूनी कलम से लिख रहे हैं दिया होता है गिवन जो बी डी इज टू डी सी बराबर एम इज टू एन है। क्या हम बोले बी डी इज टू डी सी बराबर एम इज टू एन है तो यहाँ से प्रूफ क्या करना होगा। प्रूफ डेट और प्रॉपर्टी। देखिए हम प्रूफ डेट लिख रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी याद करके रखना। प्रूफ डेट एरिया ट्रायंगल प्रूफ डेट एरिया ट्रायंगल ए बी डी डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल एडीसी बराबर पता है क्या होगा ए बी डी डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल एडीसी बराबर एम बाई एन। यस यही आपको प्रूफ करना और यही एरिया थ्योरम है। देखो किसी भी ट्रायंगल में जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा हम क्या बोले किसी भी ट्रायंगल में जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा। और यही आपको प्रूफ करना है और पेपर में डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। हमने क्या बोला एरिया थ्योरम क्या है। एरिया थ्योरम ये है जो किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस को हम जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे ना उसी रेशियो में जो ट्रायंगल बनेगा ना उन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया का भी अनुपात वही होगा जो उनके बेस का अनुपात होगा। बशर्ते सभी ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। देखो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी का वर्टेक्स ए है ना। ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी का वर्टेक्स ए मतलब ऊपर वाला बुन की ए वो है ना। ठीक है अभी देखो तो एबीडी और एडीसी का एरिया का अनुपात क्या होगा एम इज टू एन बशर्ते एम और एन क्या है बीडी और डीसी का अनुपात है। थ्योरम तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया थ्योरम क्या था। अब हम तुमको इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत मस्त कलम लेते हैं और उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे समझना। कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जो ड्रॉ ड्रॉ एई कर लेते हैं एई परपेंडिकुलर बीसी। एई को क्या करें परपेंडिकुलर बना दे रहे हैं। आइए देखिए चलिए एई को परपेंडिकुलर हम लोग बना लेते हैं। ये मान ली परपेंडिकुलर है। ऐसे देख के नहीं लगेगा लेकिन हमने परपेंडिकुलर बनाया। अब टेंशन मत लो। अब इधर देखो ए है और ये यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है। हम ऐसा मान के चल लिए। और ए को हम एच हाइट कंसीडर कर लेते। क्या कंसीडर करते हैं बाबू एच कंसीडर करते। अभी देखना 1 मिनट में आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो अब देखो एरिया ट्रायंगल ए बी डी डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल एडीसी बराबर क्या होगा। देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ।
किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एबीटी ट्रायंगल में बेस अगर बीडी है तो उसका हाइट क्या है? एई है। बेस अगर बीडी है तो उसका हाइट क्या है? एई है। सर हाइट क्या ट्रायंगल के बाहर भी होता है? हाँ बाहर होता है, अंदर भी हो सकता है। देखो एक्चुअली हाइट का मतलब क्या होता है? हाइट होता है ना ये आपका वर्टेक्स और बेस के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। वो बाहर भी हो सकता है, वो अंदर भी हो सकता है, वो पैरेलल लाइन कहीं भी जा सकता है। तो देखिए ट्रायंगल एबीडी में बेस एडी है, बेस बीडी है और हाइट क्या है? एई है। हाइट क्या? एई है। चलिए अब यहाँ पे लिख दिए जो, चलो मैं एक और मस्त कलम लेता। तो 1/2 इंटू बेस क्या है दोस्त? बेस है आपका बीडी और हाइट क्या है? ए, और डिवाइडेड बाई, अब बताइए एडीसी का एरिया क्या होगा? बोले गुरुजी एडीसी का एरिया को 1/2 इंटू एडीसी का एरिया 1/2 इंटू बेस क्या है? डीसी। बेस क्या है? डीसी और हाइट क्या है? ए। अभी देखो ए से ही कट ही जाएगा, और अगर एडी ए से ही कट गया तो देखो ना, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। अभी समझो समझो समझो। बराबर देखो ना, बराबर क्या आएगा? बराबर, चलो खूनी कलम का इस्तेमाल करते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। अब बराबर क्या आ गया? बी डी बाई डी सी, और बी डी बाई डी सी ही कितना है? एम बाई एन है। बी डी बाई डी सी कितना ही है भाई? एम बाई एन है। हो गया। जिस रेशियो में बेस था, जिस रेशियो में बेस था उसी रेशियो में क्या आ गया? एरिया भी आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम सीख लेना क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका वर्टेक्स सेम है, और वर्टेक्स सेम है तो हाइट भी कॉमन हो जाएगा, और हाइट कॉमन होगा तो क्या होगा? इसके एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा? वही होगा जो इनके बेस का अनुपात है। तो समझो एरिया थ्योरम क्या है? अगर जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होगा। ये आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट करके चलना। ठीक है दोस्त? चलो अब मैं पहली सवाल पे चलता और आपको मैं सवाल सिखाता। इधर देखो दोस्त, जो तुम्हारा पहला सवाल है ना, पहला सवाल ही बहुत खूबसूरत और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखो इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। चलो सबसे पहले हम एक बनाते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल एक आपका क्या है दोस्त? एबीडी है, नहीं एबीडी नहीं, एबीसी ट्रायंगल है। वेट, यस अब देखो क्या है आपका दोस्त? ट्रायंगल आपका ए बी सी है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एबीसी ट्रायंगल है आपका, और डी जे पॉइंट ऑन बीसी। लो भाई डी एक पॉइंट किस पे है भाई? बीसी पे है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, इसका पॉइंट बना देते हैं। बोलिए यस सर, अब बन गया। रुक जा, बहुत मस्त फिगर बनाते हैं, लाल कलम से बनाते हैं। हाँ यस सर, अब मजेदार फिगर बना। अब आओ मेरे भाई, यहाँ पे हम क्या कर दिए? एडी, और दिया हुआ है बीडी अनुपात डीसी बराबर 3:1। बीडी अनुपात डीसी बराबर 3:1। देखिए तो बीडी 3 है और डीसी कितना है? 1 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका दिया हुआ 24 स्क्वायर यूनिट। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। अभी हमने बताया था जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा, बशर्ते उसका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। देखो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी का वर्टेक्स ए है और उनका बेस किस अनुपात में? 3:1 में है, तो एरिया भी क्या होगा? 3:1 में होगा। चलो मैं दूसरे कलम में लिख रहा, ये अगर 3 और ये कितना होगा? 1। ये एरिया देखो बेस था 3:1, तो एरिया भी क्या हो गया? 3:1। अब हमें बताओ पूरे के पूरे एबीसी का एरिया कितना दिया? 24। अब पूरे के पूरे एरिया तुम्हारे 24 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 + 1 4, और यहाँ पे बोलोगे 3 + 1 कितना आ गया? 4, और 4 का वैल्यू है 24, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 6 यूनिट आ गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, और एरिया ट्रायंगल एबीडी का मतलब क्या है? 3 यूनिट। एरिया ट्रायंगल एबीडी का मतलब क्या है? 3 यूनिट, और 3 गुने 6 कितना आ गया? 18। इट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। समझ पाए क्या? अभी हमने आपको क्या सिखाया भाई? अगर किसी भी ट्रायंगल में बेस को कुछ रेशियो में डिवाइड किया जाता है, तो और अगर बेस को डिवाइड करने के बाद जो बन रहा है ट्रायंगल उसका वर्टेक्स अगर कॉमन है, तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा। समझ पाए क्या? और देखो ये बेस है 3:1, तो एरिया भी होगा 3:1। 3 और 1 4, 4 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू 6, 3 का वैल्यू 18। यस सर। देखो एक और बात हो सकता था, अगर मान लो बेस को बेटा 1:1 में डिवाइड कर दे, बेस को 1:1 में डिवाइड कर दे, तो एरिया भी 1:1 में होगा। और बेस 1:1 कब होगा? जब मीडियन होगा। मीडियन ही क्या करता है? साइड को बाइसेक्ट करता है। देखिए जब हमारे सिलेक्शन के डेज में था ना, ऐसे सवाल टेस्ट में अक्सर आते रहते थे। मैं अपने स्टूडेंट को भी अक्सर करवाते रहता था ऐसा सवाल सब, ठीक है ना? देखिए हमारा जो सिलेक्शन 20 में हो रखा, उससे पहले हमारे पेपर में आ रखे ऐसे सवाल, लेकिन वो तीसरा
तीसरा या चौथा नंबर सवाल इस वीडियो का जो मेरे पेपर का हूबहू सवाल है, वो मैं भी आपको करवाऊँगा, बट ये बेसिक सवाल था। आइए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको बना के देना है, वो भी जवाब, कोई पैसा नहीं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, डी और ई पॉइंट है किस पे जी? बीसी पे है। इस प्रकार है क्योंकि बीडी, डी और ईसी का अनुपात 2, 3, 4 है और पूरे के पूरे एरिया का ट्रायंगल 144 है। तो बताइए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीई। सर, आप अपने लिए ना सिर्फ 2 गो रेशियो लिए थे, हमारे लिए 3 गो दिए हैं। बहुत आप शातिर आदमी हैं। इधर देखो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है दोस्त। अभी देखो मेरे भाई, चलो अभी तक मैं देवानंद कलम से लिख रहा, अभी खूनी कलम को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। एबीसी है और कौन-कौन है आपका? 2 लाइन है, बीए, डी और ई पॉइंट है। चलिए मैं सबसे पहले लाइन बना लेता देवानंद कलम का यूज़ करके। हाँ, ऐसा, यस सर, बहुत मस्त फिगर बनाया सर। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। देखिए, डी और ई पॉइंट है और क्या है? बीटी इज़ टू डी इज़ टू एस ईसी कितना है? 2, 3, 4 है। चलिए मैं बहुत मस्त कलम लेता, बीडी का अनुपात 2, ये 3 और ये कितना? 4। अब ज़रा एक बात बताओ, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, उसी रेशियो में क्या होगा? एरिया भी डिवाइड होगा। और अगर ये 2 है, तो ऊपर वाला भी 2, ये 3 और ये कितना? 4। अनुपात, अनुपात एरिया का अनुपात हो गया। यस सर, 2, 3, 4 आ गया और टोटल एरिया कितना है? 144। मतलब क्या है जी? 2 प्लस 3 प्लस 4 का वैल्यू दिया हुआ है। 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू कितना है? 144। ये रेशियो होता है ना, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 16। पता चला 16 कैसे? 9 से डिवाइड कर दिया, 1 का वैल्यू 16 आ गया। आपसे से किसका पूछा है? एरिया ट्रायंगल एडीई का पूछा है, एडीई का। और एडी देखो ना, एडी कौन है? बिचिलका है, 3 वाला। तो ये कितना होगा? 3, 3 यूनिट है तो 3 गुने 16 बराबर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कटप्पा। समझ पाए क्या? फिर से मैं बताऊं, एरिया थ्योरम क्या है? जिस रेशियो में बेस डिवाइड है, उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड है। बस तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तुम्हारे सवाल का जवाब आ जाएगा। आओ मेरे भाई आगे देखो, अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा है। अच्छे सवाल के क्रम में ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी। किसी ट्रायंगल एबीसी में डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी एंड ई इज ए पॉइंट ऑन एडी। ई एडी पे पॉइंट है और डी किस पे? बीसी पे पॉइंट है। चलिए मैं पहले फिगर बना लेता, क्योंकि फिगर बना लूं देवानंद कलम से तो बहुत मजा आएगा अपने लोग को। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अच्छे से फिगर बनाते हैं। हाँ, थोड़ा लगता है इधर करना ही, वेट। दोस्त मैं सारा मिटा दूं? सर आप पूरा मिटा दीजिए। मैं तो बोलूँ आप पढ़ाई पे मत कीजिए सर। नहीं भाई, चलो हाँ, देखो इसी को बोलते हैं, कहीं न कहीं एक ना एक बार आपको सक्सेस मिलेगा ही। आप अभी मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे और मेरे को सक्सेस मिल गया फिगर बनाने में। देखो ट्रायंग इसी प्रकार है ना, देखिए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को बार-बार करते-करते सक्सेसफुल अटेम्प्ट खुद बन जाता है। आप घबराएँगे नहीं इन सब चीज़ों से। देखिए ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। देखो दोस्त, खूनी कलम का लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सी, सी लिखना है ना? वेट, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, या। चलो, डी, डी दोस्त यहाँ है, डी यहाँ पे ले लिए और ई किस पे? एडी पे है, तो सबसे पहले ना हम एडी को जॉइन ही कर देते हैं, ठीक है? एडी को जॉइन कर दिए, आइए। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है ई, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ई। बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई, एबीई के लिए ना हमको कम से कम इसको जॉइन करना होगा। एबी के लिए हमको कम से कम इसको ज्वाइन करना होगा, ठीक है? अभी देखो क्या-क्या दिया हुआ है। बीटी अनुपात डीसी बराबर 2:3, बीटी अनुपात डीसी बराबर 2:3। ये देखो 2:3 है, बोलेगा यस सर। अगर ये 2:3 है, तो देखो ये बेस का अनुपात है तो एरिया का भी अनुपात, एरिया का भी अनुपात होगा 2:3। उसमें कौन वाले एरिया का अनुपात? ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3। समझ पाए क्या? एबीडी और एडीसी, ए ए बीईडी नहीं, एबीडी और एडीसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। अभी देखो, और दिए हुए ए इज टू ईडी कितना? 4:5। ए इज टू ईडी ये मान लीजिए 4 अनुपात है और ये कितना? 5 अनुपात है, 4:5 है, ठीक है ना? तो बताओ, जरा एक बात बताओ, सिर्फ अगर हम तुम्हें एबीडी के बारे में पूछे तो बोले गुरुजी एबीडी में अगर हम बेस एडी को मान लें, फिर से सुनो, एबीडी में बेस अगर हम
डी को मान ले, एबीडी में बेस अगर एडी को मान ले तो एडी को 2 भाग में डिवाइड किएगा 4:5, तो ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल बीडीई का एरिया का अनुपात भी कितना आ जाएगा 4:5, ठीक है ना? चलिए, और एबीडी और एडीसी, कौन-कौन? एबीडी और एडीसी के एरिया का अनुपात कितना है 2:3, ठीक है? तो आपको बोल रहा है एबीई के एरिया निकालने के लिए और एबीसी का दे रखा है। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले तुम्हें एबीडी के एरिया लाना होगा, क्योंकि एबीडी का एरिया पता चल जाएगा तो उसको 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके लिए टोटल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 45, तो 45 किसका वैल्यू है? 2 + 3 का। क्यों? क्योंकि जो मेन ट्रायंगल एबीसी है वो बीडी अनुपात डीसी है। जो मेन ट्रायंगल एबीडी है, चलो अगर मान लो तुम्हें कम समझ में आएगा ना, मैं एक छोटा-सा फिगर इधर बना के तुमको समझा दे रहा। तुम टेंशन मत लो दोस्त। अगर आप टेंशन लेंगे फिर तो तब तो भारी दिक्कत है ना। देश का युवा कैसे टेंशन ले सकता है? ये एडी है। चलो, और ये किस अनुपात में है जी? 2:3 में। बोलेगा यस सर अब समझ में आ रहा है। 2 और 3 5, यस सर। तो 2 और 3 5, पता चला 5 कहाँ से है? टोटल एरिया 2 + 3, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया बाबू? 3 आ गया। तो 2 + 3 5, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45, 1 का वैल्यू 9, 1 का वैल्यू 9 आ गया। तो बताओ, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं एबीडी, एरिया ट्रायंगल एबीडी बराबर 2 × 9 बराबर कितना आ गया? 18 स्क्वायर यूनिट आ गया। किसका एरिया आ गया? एबीडी का एरिया आ गया। अब देखो यही एरिया एबीडी है ना, इसी 18 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो, अब हम थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं। अब देखो, अब एरिया ट्रायंगल एबीडी बराबर हम कितना ले आए? 18 स्क्वायर यूनिट, और इस 18 स्क्वायर यूनिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4:5 में। बोले ना, यही एबीडी कैसे 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट है। तो 5 4 9, 9 का वैल्यू 18। देखो हम कभी-कभी इतना समझाते हैं ना, मैं उस बच्चे के लिए भी समझा दे रहा ना जिसको कम समझ में आ रहा है। अगर उसको समझ में आएगा ना तो वो भी तुम्हारे पैरेलल आ जाएगा, और जिसको समझ में आएगा वो खटखटा चाहे आंसर आएगा। चलो गुरुजी अगला सवाल पे आप समझाइए, हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। लेकिन उसको भी समझाना होगा, जो बच्चे का मैथ्स कमज़ोर था बचपन में, वो भी धीरे-धीरे समझ के आपके पैरेलल आ जाएँगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखा हमने, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रहता और उनका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि उनको अच्छे से पढ़ा दिया गया। बचपन में नहीं पढ़े थे या समझ नहीं पाए थे या माइंड उतना विकसित नहीं हुआ था मैथ्स को समझने के लिए। बहुत ऐसा केस होता है। इसीलिए मैं कभी-कभी किसी सवाल को बहुत एक्ज़ैगरेट करके समझाता हूँ। देखो 5 4 9, 9 का वैल्यू कितना 18, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 2। तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एरिया ट्रायंगल एबीई का। अब बताओ एरिया ट्रायंगल एबीई कितना है? 4 और 5 के अनुपात में है, मतलब 4 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से देखो, अब मैं तुमको यहाँ लिख दे रहा, एरिया ट्रायंगल एबीई बराबर कितना यूनिट है? 4 यूनिट है, तो 4 × 2 बराबर 8 स्क्वायर यूनिट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, देवसेना। समझ पाए क्या? आओ, मैं तुमको वर्बली समझा दे रहा भाई। अब मैं तुम्हें वर्बली समझा दे रहा, समझो। अब मैं तुम्हें एक लाइन में समझा दे रहा, क्योंकि पेपर में बहुत जल्दी बनाना ना, ये सब उल्टा-उल्टा इधर-उधर दू-दू को फिगर नहीं बनाना है पेपर में। समझने के लिए तुम जितना भी फिगर बना लो, पेपर में उतना फिगर कम बनाना होगा। देखो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी के एरिया का अनुपात है 2 इज़, एरिया ट्रायंगल एबीसी में बीडी इज़ टू डीसी है 2:3, तो एबीडी और एडीसी का एरिया 2:3 आ गया। अब 2 और 3 5 है, 5 का वैल्यू 45 है, 1 का वैल्यू 9 है, तो 2 का वैल्यू 18 है। अब इस 18 को ना 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी 18 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 4 9, 9 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू 2, 4 का वैल्यू 8 हो गया। अगर तुम्हें पता तो इतना जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। देखो अगला वाला सवाल बहुत बेहतरीन है। ऐसे सवाल ही हमारे पेपर में आ रखे हैं। हमारे पे मैं गवाह हूँ ऐसे सवाल का, मेरे पेपर में आया था। आओ देखो, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। चलिए मैं सबसे पहले आपको ना ट्रायंगल बना ले रहा। ट्रायंगल बना के फिर मैं आपको बता रहा। चलो आओ, फिर देवानंद कलम को लेते हैं। अबे बन जा फिगर, क्यों मेरे से नाराज हो रहा है फिगर? या बन गया फाइनली, देख रहे हैं। फिगर भी बोलता है। कितना तुम बच्चे लोग को पढ़ाओगे, पागल कर दोगे। देखो एबीसी आपका क्या है जी? ट्रायंगल है, और डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी। चलिए डी एक पॉइंट है बीसी पे, मैं पहले बना ले रहा है ऐसे। डी एक आपका पॉइंट है किस पे जी? बीसी पे है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? पी इज ए पॉइंट ऑन एडी।
पी आपका क्या है जी, एडी पे है। चलिए तो उसको भी बना लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इसका ऐसा यूज़ होगा इसलिए हमने ऐसा बना लिया। ये पी है, ठीक है दोस्त? और यहाँ पे क्या है आपका डी है। चलिए, दिया हुआ है बीडी अनुपात डीसी बराबर सप्त अनुपात 3। चलिए, उन्हीं कलम का इस्तेमाल करते हैं। बीडी अनुपात डीसी कितना है? 7 अनुपात 3 है। चलो, और दिया हुआ एपी अनुपात पीडी बराबर 2:3 है। ये 2 है और 2 अनुपात ये कितना है? 3 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ एबीपी मतलब ऊपर वाला और डीसीपी। अच्छा, मतलब तुम्हें ये भी जॉइन करना ही होगा। डीसीपी ना, डीसीपी और ये आपका पॉइंट पी है। रुको, मैं पॉइंट पी को ना थोड़ा इधर लिख रहा। अब टेंशन मत लो भाई, आप टेंशन मत लेना, मैं पी को थोड़ा हटा रहा यहाँ से, ताकि आप देखे थे ना अभी क्रॉस कर गया था ये। चलिए, अब बन गया मेरा पूरा फिगर। अभी देखो हमसे किसका वैल्यू पूछा है? एबीपी, एबीपी न्यूज़ नहीं, एबीपी और किसका? डीसीपी, इन दोनों का अनुपात पूछा है। देखिए, बात को समझिए और पूरा एरिया नहीं दिया हुआ है। पिछले सवाल में तुम्हें एरिया दे के एरिया पूछ रहा था, इस बार एरिया ना दे के अनुपात पूछ रहा है। एरिया नहीं दिया इसका मतलब फिक्स अनुपात तो हमेशा सेम होगा। अब देखो कैसे बनाएँगे सवाल को। एक बात बताओ, एबीडी देखना, एबीडी और एडीसी, एबीडी और एडीसी का बेस 7:3 है और वर्टेक्स कॉमन है, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 7:3 होगा। यस सर। और उस 7 को एबीडी को 2:3 में बांटेंगे और इस 3 को एडीसी में 2:3 में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एपी इज टू डीपी, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी दोनों का बेस है। देखो एडी 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 कौन कौन ट्रायंगल का बेस है? एबीडी और एडीसी, इन दोनों ट्रायंगल का बेस है और दोनों को 2:3 में डिवाइड किया गया। इधर वाला भी 2:3 होगा, उधर वाला भी 2:3 होगा। एरिया भी हमेशा 2:3 इधर भी होगा और 2:3 उधर भी होगा। ठीक है? देखो एबीडी का एरिया और एडीसी का एरिया 7:3 है, क्योंकि बेस 7:3 में तो एबीडी का एरिया 7 हो गया, एडीसी का एरिया 3 हो गया। इस 7 को 2:3 में डिवाइड किए और इधर वाले 3 को 2:3 में डिवाइड किया। आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दे रहा दोस्त। ये 2 हो जाएगा, वेट, ये 2 हो जाएगा अनुपात में और ये 3 हो जाएगा। ये भी अनुपात में 2 हो जाएगा और ये भी अनुपात में 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस 2:3 है, 2:3 में। आइए, मैं डायरेक्ट एक लाइन में आपको सवाल लिख दे रहा हूँ। एरिया ट्रायंगल एबीपी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डीसीपी बराबर, अभी देखो एबीपी का कैसे एरिया आएगा? तो देखो एबीडी एरिया अगर आपको पता है तो उसी को 2:3 में डिवाइड करना है और एबीडी का एरिया कितना है? 7 है। तो एबीडी का एरिया 7 है और इस 7 को पता है किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:3 में। ये होगा 7 गुने, दूसरा कलम लेते हैं, 2/5। अभी तुम हमें लिखने दो, फिर तुम्हें बता देंगे क्यों ऐसा है। तब तक तुम सोचो गुरुजी क्यों ऐसा लिखे हैं। और डीसीपी, देखो डीसीपी के लिए आपको पहले एडीसी का एरिया लेना होगा और एडीसी का एरिया कितना है? 3 है। एडीसी का एरिया कितना है जी? 3 है। रुक जाइए, मस्त कलम लेता। एडीसी का एरिया कितना है आपका? 3 है। और बताओ वही 3 किस रेशियो में डिवाइडेड? 2:3 में। और आपको डीसीपी 3 वाला सेक्शन लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? 3/5। यहाँ पे क्या लिखना होगा? 3/5। ठीक है? अब सर गुरुजी तो समझ में नहीं है, आप डायरेक्ट 2/5 या 3/5 कहाँ से लिखे? देखो एबीडी का एरिया कितना है? 7 यूनिट है, क्योंकि 7:3 में डिवाइड है। एबीडी का एरिया 7 है, उस 7 को 2:3 में डिवाइड करना है। तो देखो किसी एक भाग को निकालने के लिए हम दोनों के भाग से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 और 3 5। तो देखो एबीडी का, देखो एबीडी के रिस्पेक्ट में एबीपी क्या है? 2/5 है। बीडीपी क्या है? 3/5 है। समझ पाए क्या? अब देखिए एडीसी, इधर वाले ट्रायंगल में एडीसी में आइए, एडीसी के रिस्पेक्ट में एसीपी क्या है? 2/5 है और डीसीपी क्या है? 3/5 है। क्यों? क्योंकि ये 2:3 में डिवाइड है। समझ पाए क्या? देखो, अगर तुम्हें कम समझ में आया तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर, जिसको आ गया होगा समझ में डायरेक्ट बना लिया होगा। देखो, जैसे मैं तुमको बोलूँ 4 को 1:3 में डिवाइड करो, 4 को 1:3 में डिवाइड करो तो क्या बोलोगे सर? 3 और 1 4, 4 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 1। तो 1 का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ गया और 3 का वैल्यू 3 आ गया। कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता है, बोलेगा सर 4 को 1:3 में डिवाइड करना, तो 1 बटे और 3 + 1 4, 4 से 4 कट गया, 1/1 आ गया और मान लीजिए 3, और मान लीजिए 3 का वैल्यू, तो दूसरा वाला पार्ट क्या आएगा? 3/4, 3/4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा,
3। पता चला नीचे में क्यों लिखते हैं, नीचे में दोनों रेशियो को जोड़ के लिखते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका हमको निकालना है। ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये उसके लिए था जिसको कम समझ में आता है, जिसको धीरे-धीरे समझ में आता है, उनके लिए, उन प्यारे भाई के लिए था। जो समझदार है उनके लिए तो आंसर आ चुका है, वो तो अगले सवाल पे पहुँच चुके हैं। ठीक है ना? अभी देखो 7 का एबीपी कितना है? 2/5 और 7 का डीसीपी कितना है? डीसीपी कितना है? 3/5। यस सर, बस। अब काट दीजिए सर, अब रहा नहीं जा रहा। 5 से 5 कट गया और 7 दूना 14 और 3 तिया 9। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? क्यों ऐसा हम 2/5 लिखे वो भी आपको समझा दिए। बट कायदे से पूछो तो ये यहाँ समझाने के लायक नहीं था। ये रेशियो का इतना बेसिक है ना, जो कोई भी बता देगा इसको किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट हम अपने उस भाई को भी उस भाई के लिए भी हम समझा दिए जिनको कम समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। ये मत समझना एकदम लंबा-लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, नहीं, ये उसके लिए था जिसको कम समझ में आता, उसके लिए मैं छोटे से बगल में एग्ज़ाम्पल बना दिया था। अब तुम बनाओ भाई, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देना इतना हमारे बोलने का, जो इन ट्रायंगल एबीसी, D is a point on side BC and P is a point on AD. If BD is to DC बराबर 3:5 and AP is to PD बराबर 4:3, then find the area ABP divided by area DC. बस वही तो आपको बस वो सवाल बनाना है, पिछले वाले सवाल का 2 कॉपी है, बस हमने सिर्फ डेटा चेंज कर दिया है। देखिए मेरे भाई, अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा एबीसी ट्रायंगल है। अब ये कैसे-कैसे है आपका, मैं वो सारा बना दे रहा हूँ। ये एडी हो जाएगा, ये वेट, आइए। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे पी पॉइंट एडी पे और ये आपका एडी है, यस। हो गया, आपका सारा बन गया। अभी देखो बीडीएस टू डीसी कितना है, बीडीएस टू डीसी आपका 3:5, 3:5 है तो एबीडी कह रही है 3 आ गया, एडीसी कह रही है 5 आ गया। अभी देखो उस 3 और 5 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4:3 में। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 4:3 में। ये 4, ये 3 और ये 4 और ये 3, ये अनुपात है, ये अनुपात है। अब हमें बताओ, अब हमें क्या करना है, एरिया ट्रायंगल एबीपी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डीसीपी के बारे में सोचना है। अभी देखो एबीपी का एरिया कैसे आएगा, बोले गुरुजी इधर वाला एबीडी का एरिया 3 है, उस 3 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस 3 को हमको 4:3 में लाना है और हमको 4 वाले का वैल्यू एबीपी का लाना है, तो 3 का 4/7। अबाउट डीसीपी, डीसीपी तो डीसीपी के लिए पैरेंटल ट्रायंगल कौन है, एडीसी है, तो एडीसी का एरिया कितना है, 5। अब तुम्हें इस 5 का क्या करना है, इस 5 का तुम्हें 3 वाला वैल्यू लाना है जो 4:3 में डिवाइड है। यहाँ पे क्या लिखना होगा, 3/7। अब देखो क्या-क्या कट रहा है, खूनी कलम से काट दे रहे हैं, कट गया, ये 3 से 3 कट गया और तुम्हारा जवाब कितना आ गया, 4/5। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? अगर आपको पता है तो देख रहे, एक लाइन में आंसर आ जा रहा है, अगर आपको पता है तो अच्छा, ऐसे-ऐसे मान के सवाल का जवाब कर लो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्त अगले सवाल पे चलते हैं। रुक जाइए, अगला सवाल आपका ये रहा, ये। अभी देखो सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ABCD is a rectangle, D and E are point on side AB and BC respectively. If AD अनुपात BD बराबर 2:3 and C अनुपात B बराबर 4:5, then find that. पहले तो एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर देखेंगे क्या-क्या कहानी बोला है। इस कहानी को हम दोहराएंगे। चलिए मैं देवानंद कलम से बना रहा। चलो देखो दोस्त, क्या-क्या सिस्टम है। मानते हैं यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डी और ये पॉइंट है एबी और बीसी पे। एबी और बीसी पे है ना, तो दोस्त देखो यहाँ तुम्हारा डी है और यहाँ क्या है, तुम्हारा ई है, ठीक है। इफ एडी इज टू बी डी बराबर 2:3 है, लो मैं कलम चेंज कर रहा, एडी इज टू बी डी बराबर 2:3 है एंड सी इज टू बी बराबर 4:5 है। देखो सी ऊपर है, ये 4 है और ये क्या है जी, 5 है, 4:5 है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, ये बीडी ये आपको बोल रहा है, बीडी और क्या एबीसीडी, उसके लिए ना रुक जाओ, उसके लिए हम आपको ये इसको ज्वाइन कर देते हैं
क्योंकि इसका यूज आएगा अभी। अभी देखो बहुत आसान है। अब एक काम करो, और भी काम करते हैं, और को ज्वाइन कर दे। यस सर, अब इसको भी ज्वाइन कर दो। अभी तुम्हें समझ में आएगा सर इतना फिगर आप कैसे ज्वाइन कर दिए। देखना, समझना, बात को समझो। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? तुम्हें बीडीई का एरिया चाहिए। तो बीडीई के लिए तो हमको बीडीई का बनाना होगा, बीडीई ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है ना। अच्छा एक काम करें, कुछ देर के लिए बीडीई वाले को मिटा दे, कुछ देर के लिए बीडीई को मिटाते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। रुक जाइए। आइए, कुछ देर के लिए मैंने उसको मिटा दिया। और देखो, जरा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ए बी सी डी का एरिया हम पहले ले आते हैं। देखो, एडी अनुपात बीडी कितना है? 2:3। क्या हम बोले? एडी अनुपात बीडी कितना है? 2:3। बोलिएगा सर एबीसी ट्रायंगल हो जाएगा, एबीसी ट्रायंगल हो जाएगा जिसका बेस एडी और बीडी का अनुपात 2:3 है। तो एरिया भी क्या होगा? 2:3 में होगा। एरिया भी क्या होगा? 2:3 में होगा। तो भाई इधर 2 + 3 कितना हो गया? 5 एरिया हो गया। तो ऊपर भी कितना होगा? 2 + 3 5। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी पता आपको क्या है? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? जो उसका अगर डायगोनल एसी डायगोनल है ना, तो डायगोनल क्या करता है? उसके एरिया को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एरिया को क्या करता है? इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। बताओ, नीचे का एरिया 2 + 3 5 है, तो ऊपर का भी एरिया कितना होगा? 5 होगा। मतलब 5 5 10। पूरे एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एरिया एबीसीडी कितना हम निकाल दिए? 10। अब आओ, अब हमें क्या चाहिए? तुम्हारा बीडीई चाहिए। एबीसीडी निकल गया क्योंकि एबीसीडी का भी हमसे पूछा था। और ए बी डी ई चाहिए। अब चलो दोस्त, अब हम क्या करेंगे ना, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। आइए, इस लाइन को ज्वाइन कर दिए। अब जरा हमें तुम एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा कौन है? 3, ये 3 एरिया कौन था? वो बीडीसी का एरिया 3 है। देखो, देखो एडी और बीडी का अनुपात 2:3 है। तो एसीडी और बीडीसी का अनुपात भी कितना होगा? एरिया का 2:3 ही होगा। तो उधर वाला 2 और इधर वाला 3 है। उस 3 को उस 3 को अब हमें 4:5 में बांटना है। इस 3 को हमें 4:5 में बांटना है। क्यों? क्योंकि बीसीडी का एरिया 3 है और बीसीडी का जो बेस है वो बीसीडी का जो बेस है बीसी, उसको 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बीसीडी का जो बेस है उसको 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और तुम्हें 5 वाले का वैल्यू चाहिए, और बीसीडी के एरिया 3 है और तुम्हें 5 वाले का वैल्यू चाहिए। 3 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और 5 का वैल्यू निकाला तो 3 × 5/9। 5 + 4 नीचे में जोड़ के लिखेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा। तो अभी देखो, रुक जाओ, मैं पहले तुमको यहाँ पे लिख दे रहा एरिया। एरिया, चलो दूसरा कलम से लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल बीडीई। एरिया ट्रायंगल बीडी कैसे निकलेगा? बताओ, एरिया ट्रायंगल बीडी के लिए 3 का हमें 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? 5/9। पता चला क्यों 5/9 लिखे? क्यों? देखो, बीडीसी का एरिया 3 है। मैं बार बार बोला, तुम कंफ्यूज मत होना। बीडी का एरिया 3 है, बीडीसी का एरिया 3 है, बीडीसी का एरिया 3 है। उस 3 को हमें 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और तुम्हें 5 वाला सेक्शन चाहिए, तो 5/9 लिखना होगा। ठीक है ना? ये रेशियो का मेरा भाई बेसिक है। अभी देखो, हो गया तुम्हारा। इसको काटोगे तो कितना आएगा? इसको काटोगे तो कितना आ गया? 5/3 आ गया। तुम्हें इसका अनुपात ही तो चाहिए। क्या अनुपात चाहिए? एरिया किसका किसका? बीडीई का डिवाइडेड बाय एरिया एबीसीडी का। देखो, बीडी का एरिया कितना है? 5/3। और तुम्हारा एबीसीडी का एरिया कितना है? 10 है। कितना आ गया? 5/30। और काटोगे तो कितना आएगा? 1/6। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। समझ पाए क्या? क्या तुम्हें दोबारा समझा दूं? देखो, एक एक चीज को मैं इतने डिटेल्स में समझा रहा ना, ताकि किसी को कम समझ में भी आए तो पूरा का पूरा समझ में आ जाए उसको। और जिसको ज्यादा समझ में आ रहा हो तो खट खड़ा चाहिए। 2 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 × 5/9। अब पूरे एरिया 3 × 5, इधर 5 तो ऊपर 5, पूरे एरिया 10। ओ खत्म, आंसर आ गया। आओ, तुम्हें मैं दोबारा समझा दे रहा भाई। देखो, एबीसीडी आपका रेक्टेंगल है जिसमें डी पॉइंट और एडी इस टू बीसी को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एडी इस टू बीडी कितना आपका? 2:3। तो एरिया एसीडी और एरिया बीडीसी भी कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। तो इधर का 2, उधर का 3 मान लिए, तो नीचे का टोटल 2 और 3 5 हो गया। तो ऊपर का भी 5 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है? उसको इक्वल इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब पूरे रेक्टेंगल का एरिया 5 5 10 हो गया। अब देखो, इस 3 को हम 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और हमें 5 वाला सेक्शन चाहिए था। 3 का 5/9। अब उसका अनुपात किससे चाहिए था? 10 से। आंसर निकल गया। समझ पाएगा? अगर तुम्हें इतना कुछ हम समझा दिए है ना, तो आप क्या करना, आप हमें गुरु दक्षिणा के तौर पे सवाल नंबर 7 का आंसर
कमेंट करके बताना, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक में जो आपका कमेंट बॉक्स आता है ना मेरे भाई, उसमें मैं ना इसका सॉल्यूशन का लिंक अपलोड कर दूँगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं क्या करता, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं बनाता यहाँ पे, जो भी मैं मटेरियल लिखता मैं अपने भाई क्या कहते हैं बोर्ड पे, वो मैं सारा आपको अपलोड कर देता। तो इसका आंसर वहाँ अपलोड होगा, अब तुम ये मत करना इसका आंसर वहाँ से चेक कर लेना। पहले जाओ, पहले बनाओ, उसका आंसर तुम चेक करिए, कमेंट करो, कमेंट के बाद चेक करना गलत है या सही है। ठीक है ना? देखते कितने बच्चे आखिरी तक पहुँच पाते हैं। ठीक है मेरे भाई? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बताओ। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। देखो एरिया थ्योरम क्या था? जिस रेशियो में बेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी रेशियो में एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही तो तुम्हें समझना था। अगर ये समझ गए तो सारा सवाल खत्म। और रेशियो का तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर रेशियो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था, जाओ रेशियो को पहले सीखो, कैसे-कैसे छोटा-छोटा पार्ट करते, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? मिले फिर अगले वीडियो में। आप क्या करोगे, एक अच्छे एस्पिरेंट की निशानी क्या है? वो जाएगा, ऐसे सवालों को क्या करेगा, ढूँढेगा, जहाँ-जहाँ एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, उन सारे को जाके पोस्टमार्टम कर देगा ये। ठीक है ना? जाइए सारे के सारे सवाल बनाइए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले बहुत अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।